नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां 10 जुलाई से बढ़ने के आसार हैं। इससे पहले कुछ जिलों में छिटपुट बारिश ही देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा जानकारी के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा अब भी बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है, जो पिछले 16 दिनों से स्थिर है। मौजूदा हालातों के हिसाब से अब 10 जुलाई से ही प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। रामदेवरा कस्बे के एक व्यापारी ने अपने साथ 90 लाख रुपए की हुई धोखाधड़ी की एक रिपोर्ट रामदेवरा थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामदेवरा के सुखदेव खत्री ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि उनका परिचित मुकेश भाई लोन देने का कार्य करता है। उसने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए ठग लिए। ये नन्हा पैंथर शिवा है। अभी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है। पिछले 10 दिन से डॉक्टर्स की निगरानी में है। शिवा को अमेरिका का बना हुआ 20,000 रुपए किलो का पेडलेक किटन मिल्क दिया जा रहा है। साथ ही मल्टीविटामिन व मेडिसिन दी जा रही है। हर 2 घंटे में दूध पिलाया जा रहा है। पहले काफी डरा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से एक्टिव है। वरिष्ठ वन्य जीव डॉक्टर अरविंद माथुर उसकी देखभाल कर रहे हैं। कॉलेजों में एडमिशन के लिए 12वीं बोर्ड के परिणाम का इंतजार है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई लास्ट तक रिजल्ट जारी हो सकते हैं। राजस्थान बोर्ड में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के 8,82,000 छात्र छात्राएं हैं। सीबीएसई के अलग हैं। इस बार प्रमोट करने से सभी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर मारामारी रहेगी। कॉलेज आयुक्तालय ने कॉलेजों में 2021-22 सेशन में एडमिशन को लेकर हर कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए 2 संकाय सदस्यों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र से पहले गहलोत कैबिनेट की बैठक 7 जुलाई को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। कैबिनेट के तुरंत बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होना प्रस्तावित है। मानसून सत्र के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक खासी अहम मानी जा रही है। वहीं कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है। बाल विवाह रुकवाने में धौलपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। धौलपुर उपखंड के बिलपुर गांव में 30 जून को एक नाबालिग बालिका की शादी तय हुई थी। इसे रुकवाने के लिए चाइल्ड लाइन समन्वयक रीना ने 21 जून को ही धौलपुर एसडीएम, तहसीलदार, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और संबंधित थाना प्रभारी को सूचित कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस शादी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। एक बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल है ब्यावर के विजयनगर रोड स्थित दादाबाड़ी में, जहां रमोकार मंत्र की धुन पर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हजारों की संख्या में कबूतर दाना चुगते हैं। करीब 50 साल पहले 1 किलो अनाज से शुरू की गई इस व्यवस्था में आज 1800 किलो अनाज रोजाना डाला जा रहा है। यहाँ जब तक कबूतरों की मनोहार न जाए, वे दाना चुगने नहीं आते और दीवारों व पेड़ों पर ही बैठे रहते हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिश्वतखोरी पर जमकर काम कर रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में ही गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल जोधपुर में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर एक थानाधिकारी को फर्जी तरीके से ट्रैप करने का आरोप लगा है। दिलचस्प है कि एसीबी की जांच में ही थानेदार को क्लीन चिट दे दी गई। दूसरी तरफ थानेदार ने गृह विभाग में शिकायत की तो जांच अधिकारी को अब चार्जशीट दी गई है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कोरोना काल में राजसमंद जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हुई। इस योजना में राजसमंद जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान बना दिया है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद कई प्रवासी लौटकर राजसमंद में अपने गांव आए थे। ऐसे में उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन प्रशासन ने उनको मनरेगा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया। देश के उत्तरी इलाकों में सोमवार को भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जुलाई तक दिल्ली सहित उत्तर भारत के शेष हिस्सों में पहुंच सकता है। पिछले 15 वर्षों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून इतनी देर से पहुंच रहा हो। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए फिलहाल टीकाकरण ही विकल्प है। एक और जहां 18+ के लोग टीकाकरण करवाने उमड़ रहे हैं, वहीं 45+ वाले लोगों के टीके लगाना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। कई गांव और ढाणियों में लोग विभिन्न भ्रांतियों के चलते टीके नहीं लगवा रहे। प्रशासनिक टीमें और अधिकारी घर घर जाकर उनसे समझाइश कर रहे हैं, फिर भी कई लोग ऐसी जिद पर अड़े हैं कि टीके नहीं लगवाएंगे। अनलॉक के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्थानी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने के लिए बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर 3D पेंटिंग बनाई जा रही है।
रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में पिछले 3 महीने से 3D पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10 दिन में पेंटिंग का काम पूरा हो जाएगा। आर्टिस्ट रुचिका जोशी ने बताया कि पेंटिंग में बीकानेर में निकलने वाली गणगौर की शाही सवारी के नजारे भी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।